हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलिराम कुमार 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के जरा हट के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। 12वीं कक्षा में अध्ययनरत झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के अलावा अन्य सभी हिंदी भाषी राज्यों के छात्र छात्राओं को जो NCERT के पैटर्न पर विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, उन्हीं छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए हमने इतिहास विषय के अध्ययन के लिए यह वीडियो बनाया है, जिसमें प्रत्येक अध्याय के सभी प्रमुख बिंदुओं को उनकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रारूप पर व्याख्या की गई है। और वीडियो का यह प्रारूप प्रश्नोत्तर शैली में है, जिससे छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी की जिज्ञासा इतिहास के प्रति बढ़ेगी और प्रत्येक अध्याय में प्रस्तुत बिंदुओं को आसानी से समझने में आपको सहायता मिलेगी। पुनः एक बार मैं बलिराम कुमार आप सभी का इतिहास विषय के जरा हट के क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए, आज हम लोग प्रथम अध्याय के विषय में अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है प्रथम नगरों की गाथा, हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां। तो आइए, आज के इस वीडियो में प्रथम अध्याय प्रथम नगरों की गाथा, हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां, इसका हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के विषय में आप सबों को सामान्य परिचय इसका दे दूं। साधारण तौर पर 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक अर्थात 1920 ईस्वी तक सभी इतिहासकार भारतीय इतिहास का प्रारंभ वैदिक काल से ही मानते थे, क्योंकि भारत के इतिहास के विषय में प्रारंभिक जानकारी लिखित रूप में हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होती है, जिसे कि प्राचीनतम ग्रंथ भी माना गया है। परंतु 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स नामक दो पुरातत्व शास्त्रियों ने अविभाजित भारत के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन कर एक अति प्राचीन सभ्यता की खोज की, जिससे भारतीय इतिहास की धारणा ही पूरी तरह से बदल गई। ठीक इसके अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर भी इसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष ढूंढ निकाले। अब इन दोनों स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों में आश्चर्यजनक एक रूपता थी। यहाँ से प्राप्त मुहरें, सील, लिखित लिपि, कलाकृतियाँ, बर्तन आदि अवशेष में एक जैसी समरूपता थी। जब इन दोनों स्थलों की बृहद स्तर पर उत्खनन किया गया तो यहाँ से ईंटों से निर्मित विशाल नगर का स्वरूप भी सामने आया। अतः पुरातत्वविदों ने प्राप्त अवशेषों, जिनमें ईंटें, मनकों तथा हड्डियों के साथ साथ अन्य सामग्रियों का भी गहराई से अध्ययन किया और इसे एक नई लेकिन भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना और इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। तो इस सभ्यता का नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही इस सभ्यता की स्थापना हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी दिया गया। तो इन महान पुरातत्वविदों ने अपने निष्कर्ष के आधार पर हमें यह बताया कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीनतम मानव सभ्यताओं में से एक थी। यह एक कांस्यकालीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर लौह युगीन और पाषाण युगीन कोई भी वैसे अवशेष हमें नहीं मिले। यह एक अति विकसित और नागरीय सभ्यता थी। यह प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट सभ्यता और चीनी सभ्यता के समकालीन थी, जो उस समय विश्व के अन्य भागों में पुष्पित और पल्लवित हो रही थी। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानी तटों पर विकसित हुई थी।
यह सभ्यता एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका विस्तार अगर हम देखें तो यह उत्तर में जम्मू, पंजाब, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था। यहाँ से प्राप्त मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंटें संपूर्ण क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं, जो इसे हड़प्पा संस्कृति सिद्ध करती हैं। यहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी समृद्ध था। यहाँ के लोग मूलतः प्रकृति पूजक थे और ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है तो यहाँ का समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था और हड़प्पा सभ्यता का संबंध तत्कालीन मिस्र, मेसोपोटामिया आदि से था। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार था। यह सभ्यता 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक अपने विकास के चरम शिखर पर थी और इस अध्याय में हम ईंटें, मनके और अस्थियों के आधार पर हड़प्पा के लोगों का आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सामान्य परिचय देते हुए हम अगले बिंदु पर फिर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल जरा हटके को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं। धन्यवाद। जोहार।